अगर आज पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो शायद पूरी दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जिंदा रहेंगे क्योंकि कहा जाता है कि उनके पास ऐसे गुप्त भूमिगत बंकर है जो किसी भी बम, मिसाइल या तबाही से उन्हें बचा सकते हैं। ये बंकर इतने गहराई में बने हैं कि वहां तक पहुंचना लगभग असंभव है। और हैरानी की बात तो ये है कि आज तक कोई भी इन बंकरों की असली तस्वीर तक नहीं देख पाया है। तो आखिर क्या है इन रहस्यमय ठिकानों का सच? कहाँ छिपे हैं पुतिन के ये गुप्त बंकर और क्यों रूस इन बंकरों को लेकर पूरी दुनिया में छिप रहा है? इन गुप्त बंकरों की कहानी शुरू होती है सोवियत यूनियन के समय से। ठंड युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस दोनों देश एक दूसरे से परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इसी डर से सोवियत सरकार ने पूरे देश में गुप्त अंडरग्राउंड शहर बनवा रखे हैं। इनमें से कुछ बंकर इतने बड़े थे कि उनमें हजारों लोग महीनों तक रह सकते थे। खाना, पानी, बिजली, ऑक्सीजन सब कुछ इंतजाम करके रखा है। और आज माना जाता है कि पुतिन इन पुराने बंकरों को और भी आधुनिक बना दिया है। नए कमांड सिस्टम, सुरक्षा सिस्टम और गुप्त रास्तों से सबसे चर्चित बंकर है माउंट यामांटू। ये रूस में अरल माउंटेन्स में स्थित है और इसे रूस का सबसे रहस्यमय स्थान माना जाता है। सैटेलाइट इमेज के अनुसार वहाँ विशाल निर्माण चल रहा है, लेकिन रूस ने इसे कभी नहीं बताया कि वह कहाँ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन का अल्टीमेट सेफ्टी बंकर है, जहाँ वो किसी भी परमाणु हमले के बाद भी सुरक्षित रह सकेंगे। इसके अलावा मॉस्को के नीचे भी कई गुप्त टनल्स और बंकर सिस्टम लगे हुए हैं, जिन्हें मेट्रो 2 कहा जाता है। ये बंकर केरेमिल पैलेस, फेडरल कमांड सेंटर और मॉस्को एयरपोर्ट से जोड़ते हैं। यानी अगर कभी खतरा आया तो पुतिन कुछ मिनटों में गुप्त सुरंगों में चले जाएंगे, सीधे भूमिगत शहर के अंदर पहुंच सकते हैं। माना जाता है कि पुतिन के इन बंकरों में आर्टिफिशियली ऑक्सीजन सिस्टम, एंटी रेडिएशन वॉल्स और न्यूक्लियर प्रूफ डोर्स लगे हुए हैं। बाहर चाहे कोई भी तबाही हो, अंदर कुछ सामान्य रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इन बंकरों में कम्युनिकेशन कंट्रोल्स रूम है, जहाँ से पुतिन पूरी सेना को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर पूरा मॉस्को भी नष्ट हो जाए तो भी मिसाइल लॉन्च कमांड सिस्टम भेज सकेंगे। अमेरिका खुफिया एजेंसियां CIA ने कई बार दावा किया है कि रूस के पास ऐसे कम से कम 10 बड़े बंकर नेटवर्क हैं, जिनमें हर एक की लागत अरबों डॉलर है। कहा जाता है कि पुतिन के पास एक डोमेसेंसी सिस्टम है, जिसे रूस में पेरीमीटर सिस्टम कहा जाता है। अगर कभी रूस पर न्यूक्लियर हमला हो जाए और सारे लीडर मारे जाए तो भी ये सिस्टम अपने आप अमेरिका को उसके सहयोगी पर काउंटर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। इसका मतलब है भले ही पुतिन ने हो, उनकी मशीनें दुनिया को खत्म करने का आदेश दे सकती है। और माना जाता है कि इस सिस्टम का कंट्रोल इन्हीं गुप्त बंकरों में छिपा हुआ है। यानी ये सिर्फ सेफ हाउस नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विनाश कंट्रोल का सेंटर है। कई देशों ने कोशिश की इन बंकरों की सच्चाई जानने की, लेकिन रूस हमेशा कहता रहा है कि ये सिर्फ माइनिंग या रिसर्च फैसिलिटी है। पर कोई भी माइनिंग साइट इतनी गुप्त नहीं हो सकती जहाँ तक पहुँचने की इजाजत खुद रूसियों को भी नहीं है। यहाँ तक कि रूस ने नागरिक भी कहते हैं मॉस्को के नीचे दूसरी मॉस्को बची है, जहाँ सिर्फ सरकार, आर्मी और टॉप सीक्रेट लोग ही जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये पुतिन के गुप्त बंकरों की वो दुनिया है जहाँ शायद आम इंसान कभी नहीं कदम रख पाएगा। क्या ये सचमुच सिर्फ सेफ्टी के लिए है या फिर यहाँ छिपा है रूस की भविष्य की योजना? शायद इस सवाल का जवाब हमें कभी नहीं मिले, लेकिन एक बात तय है, अगर कभी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सबसे पहले जमीन हिलेगी और शायद तब तक पुतिन जमीन के 1000 फीट नीचे अपने बंकर में सुरक्षित बैठे होंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकर पूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर द यूनिक कंटेंट।